वेल हेलो हेलो हेलो, मैं हूं आपका होस्ट देव और आप देख रहे हैं डीबी एनिमे वर्ल्ड। क्यू एन ए। बहुत महीने पहले, शायद 2 महीने पहले मैंने अनाउंसमेंट किया था, मगर बहुत लेट से वीडियो आ रही है, तो लेट्स स्टार्ट द क्यू एन ए। तो इसमें होगा क्या, मेरे एडमिन्स ने अलग से क्यू एन ए किया है, मैं उसमें था नहीं, और इसमें मैंने अलग से रीड किया हुआ है। तो मैंने एडमिन्स भी इस पर जवाब देंगे, मैं भी दूंगा, अलग अलग होगा, मगर लगेगा नहीं आप लोगों को। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, मेरे एडमिन्स यानी मार्टिन, आयुष और सियोन और साथ में मैं देव शुरू करते हैं आज का क्यू एन ए, डीबी टीम का पहला क्यू एन ए, क्वेश्चन एंड आंसर। तो पहले सवाल का जवाब देंगे मेरे एडमिन्स। तो पहला सवाल है क्या? तो पहला सवाल पूछा है चिया अंडरस्कोर चैन अंडरस्कोर 723। उसने क्या पूछा है? सॉरी, लड़की है ना, तो उसने क्या पूछी है? मैं क्या पूछूं? पप्पी आइज UMMM डॉट 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 डीवी टीम का पार्ट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? ही। तो इस सवाल का जवाब मेरे एडमिन्स देंगे। तो एडमिन्स दे दो जवाब। भाई तुम्हारा बॉस ना भाई सस्ता आदमी है, क्या बोलूं मैं। बॉस देख चेंज देख करो तू पहले अपना। देख तू हाँ। अपना ठीक करीबी है है। ना, तो इसीलिए तुझे बोलने दे रहा हूँ, नहीं तो निकाल के फेंक देता हूँ। देख रहे मेरे को ना निकाल के फेंक देता। ओए 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 मजा ओए, आ रहा है भाई। मैं लगता है मैंने गलती से पूरा एडिट कर दिया। तो इसको भूलिए प्लीज़। शुरू करते हैं। तो चिया अंडरस्कोर चैन अंडरस्कोर 723 का जवाब दे दो। आई उस तू देते। देखो, अगर हम लोगों के साथ अगर ज्वाइन करना है, काम करना है, तो अगर वॉइस तो एक्टर्स हो प्रसाद लाना तो पड़ेगा। प्रसाद तो नहीं लाना पड़ेगा। यही कि वॉइस एक्टर्स की ज़रूरत होती है, तो वॉइस एक्टर्स वालों को ले लिया जाएगा। अगर कोई भी आप में से वॉइस देता है तो वो तो मेरे इंस्टा अकाउंट पे मैसेज कर दे या फिर डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर ले, वहाँ से हमको कांटेक्ट करें। और फिर अगर अच्छा करते होंगे जैसा कि हमको चाहिए अगले वीडियोस के लिए, तो आपको ले लिया जाएगा। बस इतना ही। तो जैसे कि आप सबने सुना है, आपकी आवाज़ अच्छी है तो आप सिलेक्ट बिल्कुल हो सकते हैं। अब चलते हैं सवाल नंबर 2। इतने सारे सवाल। तो क्या क्या लिखा हुआ है? अंडरस्कोर ऑफिशियल किरीटो अंडरस्कोर। भाई तुम ऑफिशियल हो? पता नहीं था, किरीटो इंडियन है। चलो शुरू करते हैं, क्या क्या है। हैशटैग आस्क टीवी स्टार कॉन्ग्रेट्स फॉर 5K सब्स स्टार। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। 1, आपने अपने चैनल और वेबसाइट का नाम कैसे सोचा? आपने अपने चैनल अपने मैंने मेरे चैनल का नाम कैसे सोचा या वेबसाइट का नाम? देखो, डीवी एनिमे वर्ल्ड का कोई ऐसा कोई भय है नहीं कि मैंने कुछ जादू कर दिया कि कुछ ऐसे इटालियन शब्द रख दिया, ऐसे नहीं। डी और भी सिंपल है, और सिर्फ सोचने की क्या है, अल्फ़ाबेट्स ही है। ABCD, ए भी रख सकता था, डी भी रख सकता था, CD रख सकता था, DVD रख सकता था। ऐसे कुछ नहीं है, बस मन में ख्याल आया कि DV एक अच्छा शब्द है, और इसमें रखा था जब टूर्नामेंट चल रहा था, उस समय पे नाम ने रखा था। अगला सवाल पे चलते हैं। रिवील ऑल द फेसेस ऑफ DB टीम मेंबर्स राइट नाउ। कर दूंगा, पहले 20,000 सब कर दीजिए। 20,000 सब होने के बाद हम सब अपने लाइव फेस को लेके क्यू एन ए करेंगे, मस्ती करेंगे, मजाक करेंगे। तो 20,000 सब कर दीजिए यार, 20K जल्दी कर दो ना यार। उसके बाद आप नेक्स्ट कोलैब कब करोगे और किसके साथ करोगे? ये जवाब मेरे एडमिन्स देंगे। मैं बताता हूँ इसका आंसर। हम विभव टीम के साथ बात कर रहे हैं अभी, उनके साथ कोलैब में अभी हम बात कर रहे हैं। उनके एडमिन पिंग से हमारी बात हो रही है, तो अभी वो प्रोसेस में है। तो जब तक देखो, अभी टाइम मिल नहीं रहा हम लोगों को, तो अभी बात कर रहे हैं। देखते हैं, अगर होता है तो शायद आपको अगला कोलैब जल्दी देखने को मिल जाए ना। मतलब ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। तो हो रहा है तो इनके साथ तो अच्छी बात है। मांगा पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका यह वेबसाइट किया है। देखिए, मांगा पढ़ने का तो वेबसाइट जो इलीगल है मैं तो बताऊंगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि उनको आप सपोर्ट कीजिए। तो ऑफिशियल कुछ मांगा वेबसाइट है, इंडिया है मांगा प्लैनेट, इंडिया में अवेलेबल है। इवन इंडिया में भी कुछ मांगा वेबटून अवेलेबल है, इवन मांगा रॉक भी अवेलेबल है, जहाँ पे आप कुछ चुन पैसे दे के आप मांगा पढ़ सकते हैं। अगर इलीगल करना है तो हमसे मत पूछिए। हाँ, सुपर मांगा इलीगल है, मगर वो अच्छा है, उसमें एडवर्टाइज भी आते हैं, मगर फास्ट चलता है। मगर आई डोंट रिकमेंड इलीगल वे एट ऑल। तो
थोड़ा पैसे दीजिए और पढ़िए लीगल साइट से। सोनेन जब ज़्यादा पैसे लेते हैं तब मांगा प्लान इस्तेमाल कीजिए, मांगा प्लान पे कम पैसे लेते हैं। कोई गर्लफ्रेंड या क्रश है? हाँ होता तो मैं एक डबिंग नहीं करता। उम्मीद करता हूँ मेरे एडमिन्स का भी यही जवाब होंगे। क्रश के हिसाब से मेरी तो भाई वाइफूस कह लाइन सकते लगी। हो तुम। हाँ लाइन लगी पड़ी है मेरी तो वाइफूस की। कभी हिनाटा वही तो वही भाई कभी कभी। कभी असली में कभी नहीं मिलता। हाँ, असली तो अपना तो कोई एक नहीं ही है। है। असली में हम जाकिर भाई के फैन है, बोल दो असली में हम जाकिर भाई के फैन अपन तो सकते हैं। हैं। हाँ, यही बोल रहे, यही बोल रहे। पिघलेंगे नहीं। पिघलना नहीं है भाई। मेरे लिए तो भाई हिनाटा है, अर्जा है, मतलब ऐसे ही है जो मतलब रेड हेयर वाले होते हैं या फिर मतलब थोड़े समझ रहे हैं ना टी टाइप वो लोग, वो वाली गर्ल्स। और जो बैड होते हैं लड़कियां बैड है भाई, वो मुझे मस्त लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज ट्राई करो बिगिनर्स डबिंग टीम के साथ कोलैब करने की। अगर आप सब हमारे साथ कोलैब करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सअप कीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9051547279। व्हाट्सअप कीजिए। और अगर कोलैब करना है आपको किसी भी चीज़ को लेके तो बिल्कुल हम तैयार है करने के लिए। इससे हमारा भी सब्सक्राइबर बढ़ेगा, आपका ही बढ़ेगा। साथ ही साथ हम छोटा सा कम्युनिटी है यार एनीमे का, इसमें लड़ाई झगड़े करने की तो कोई बात है नहीं। हमें एक दूसरे की सपोर्ट करना चाहिए और एनीमे को इंडिया पे और भी बढ़ाना चाहिए। तो ऑफकोर्स मैं हमेशा तैयार हूँ कोलैब के लिए। जो भी करना चाहे आ सकता है, छोटे हो बड़े हो कोई भी। हाउ टू बी द पार्ट ऑफ डीवी टीम प्रॉपरली, ये सवाल का जवाब मैंने पहले ही दे दिया है। chia_chen_723 था, तो उस सवाल का देख लीजिए जवाब, यानी पहला सवाल। बाय द वे हैव ए नाइस डे, आई मीन बाय द वे होगा। कीप ग्रोइंग अप, शुक्रिया। अगला सवाल पे चलते हैं। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, पूछा है _डियर सुमित ने। सुमित जी, मेलोडी इतनी चॉकलेट इसीलिए होती है क्योंकि इसके अंदर चॉकलेट होती है। अगर जहर होता तो अब तक सवाल पूछता नहीं, सीधा भगवान के पास सही होते। अगला सवाल टीम ओटाकू टॉक्स ने पूछा है Q&A नंबर 1, प्लीज टेल अस अबाउट ऑल अबाउट टीममेट्स। ये मेरे एडमिन्स देंगे जवाब। हमारी टीम में तो सिर्फ 3 ही लोग हैं। मैं हो गया और मार्टिन हो गया और एक हमारे बॉस जी जिन्हें देव भी कहा जाता है। अब और कोई बचा नहीं है। मेन जो लोग हैं वो अभी 3 लोग ही रह गए हैं जो टीम की सभी चीज़ों को मैनेज और सब देखते हैं। हाँ मतलब सही है हम क्या? तीन ही हैं जो मतलब सबसे बड़े की है इस ग्रुप के लिए। तो हम ही हैं जो सब कुछ मैनेज करते हैं। वैसे वॉइस ओवर हम सभी रैंडम लोगों से कराते हैं जो मतलब हमें लगता है कि अच्छा वो करते हैं, केपेबल है। अच्छा। अच्छा करते हैं। अगर वो केपेबल है तो हम उनसे कराते हैं दूसरे टीम से। पर एज अ मेन ग्रुप में जो मेंबर्स हैं वो हम 3 हैं। और इन तीनों में से मैं अपने आप को एक्चुअली एडमिन नहीं मानता हूँ, बट स्टिल एज अ एडिटर, बस मैं एक एडिटर हूँ जो मतलब रैंडमली एडिटिंग करता हूँ। और ये 2 एडमिन हैं, डेब और जेन अयूब। ये 2 है जो है मेन एडमिन। बाकी अरे अगर हम फिर भी यार रेगुलर तू बाकी लोगों से तो ज़्यादा ही परमानेंट है, तो मैं तो कंसीडर करता हूँ कि तू है टीम का पार्ट एडमिन टाइप से। ठीक है मान लेते हैं, ठीक है। पर देखा जाए तो स्टार्टिंग जो की है वो डेब भैया जी ने ही की है, हमारे बॉस, हम उन्हें बॉस कहते हैं। तो उन्होंने ही इसकी शुरुआत की है। और ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर नहीं हो जाएगा? हाँ मतलब एक तरह से कह सकते हैं, बट यही है बल्ला। हाँ, ठीक है। ये क्वेश्चन के हिसाब से हम लोगों ने आंसर कर दिया है वैसे। तो जितना मुझे समझ आया उतना ये है कि मेरे एडमिन्स जो है कोई वेबसाइट संभालता है, कोई सबिंग संभालता है, कोई इनकोडिंग संभालता है, कोई अपलोडिंग संभालता है, कोई यूट्यूब संभालता है, कोई टेलीग्राम संभालते हैं, कोई व्हाट्सएप से संभालते हैं। तो मेरे सब एडमिन से मतलब इतने 2 ही है। और दूसरी बात है कि डबिंग मैंने शुरू किया था 2013 में टोनारिनो सेकिकन के साथ। उसके 3-4 एपिसोड किया था। उसके बाद से मैं आ गया साइलेंट वॉइस, गार्डन ऑफ वर्ड्स, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, पतेमा इन्वर्टेड, वन पीस गोल्ड, सिटी हंटर, आगे भी करेंगे। वन पीस के एपिसोड रोमांस डॉन और साथ ही साथ वन पीस मूवी क्लॉकवर्क आइसलैंड जो जल्द आएगा आपके पास। अगला सवाल मिनाटो ने पूछा है कि आज टीवी में जोजो ब्लिज़ार्ड को जल्दी सर्व करने की कृपा करे।
मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। जी हाँ, जोजो बिज़ार एडवेंचर मुझे बहुत अच्छा लगता है एनीमे, और भी नए नए एनीमे में सब करने की कोशिश करूँगा। हमारे पास नया सवाल आ जाए तो ज़रूर करेंगे हम आगे बहुत सारे सबिंग, और इसमें आपका ये एनीमे ज़रूर रखेंगे। उसके बाद पूछा है द रियल ओटाकू ने, सिटी हंटर का आप स्टार्ट करोगे? देखिए सिटी हंटर का तो मूवी कर लिया, सबिंग जल्दी शुरू कर देंगे फिर से, तो इंतज़ार कीजिए, इस महीने में आ जाएगा एपिसोड 10। उसके बाद सवाल है अंशु मंडल की वन पीस को डबिंग करो, वन पीस को डबिंग करो। वन पीस का डबिंग हम कर रहे हैं और किया भी है, तो एक मूवी एक एपिसोड सबिंग भी कर रहे हैं, वानो को न्यूयॉर्क, और आगे नेक्स्ट मूवी वन पीस का ही आ रही है। मोहम्मद आमिर खान ने पूछा है कि भाई डिटेक्टिव कोनान की मूवी हिंदी में कब आएगी? जी मैं करना चाहता हूँ डिटेक्टिव कोनान की मूवी, मगर प्रॉब्लम ये है कि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर है, सबको पैसे देने पड़ते हैं, और आप लोगों का कोई सपोर्ट है नहीं। तो आप लोग अगर पैसे देंगे, सपोर्ट करके डोनेशन देंगे, तो हम उस पैसे को लेके डबिंग कर सकते हैं, वरना मेरे लिए खुद के जेब से निकल के 2000 देना सबको टावर्स को मिलजुला के नामुमकिन है। तो आप लोग अगर पैसे देंगे, डोनेशन देंगे तो ज़रूर होगा। उमर अली ने पूछा है कि भाई मूवी से आपको कुछ मिला या नहीं पैसे? जी बिल्कुल भी कुछ नहीं मिलता हमें, हम बस फ़न के लिए करते हैं, मज़े के लिए करते हैं। मगर अगर आजकल सारे डबर्स जो है पैसे मांगते हैं डबिंग के लिए, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, तो आजकल जितना हो सके मैंने जेब से पैसे दिए, मगर अभी जेब से पैसे देना भी मुश्किल हो गया है, कोरोना की वजह से कोई काम धंधा है नहीं। तो अगर आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे, कुछ डोनेशन देंगे, तो मैं वही पैसे डबर्स को देके पैसे डबिंग कर पाऊँगा, वरना मुश्किल होगा हम सबके लिए डबिंग करना। इसलिए शायद बहुत सारे टीम डबिंग बहुत कम कर रहे हैं, सबिंग कर रहे हैं, क्योंकि कम से कम एडवर्टाइजिंग से सबिंग से पैसे उठ जाते हैं, पर डबिंग बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इतने लोगों को पैसे देना 100, 200, 300 करके बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद क्रैकिंग मास्टर ने पूछा कि सबसे पहले एनिमे किस कंट्री में बनाया गया और कौन सा एनिमे सबसे पहले पूरी दुनिया में पॉपुलर हुआ? इसके आइडिया किसने दिया? शायद जापान में बना है सबसे पहले। हम सब ने पहले एनिमे देखा, तभी हमारे दिमाग पे ये सब आया, ना कि ये सब कुछ होता है, मगर जिसने बनाया है उसकी क्या सोच है कमाल की। जी हाँ, बिल्कुल, सबसे पहले एनिमे जापान पे ही बना है, और सबसे पहले अनऑफिशियल एनिमे जो 1905 में बना था, जिसका एनिमेशन आप खुद देख लीजिए अभी। और सबसे फर्स्ट एनिमे जो बोलते हैं ना, जो फेमस हुआ था उराशिमा तारो, जो ब्लैक एंड वाइट में बोलूँ, और अगर टीवी सीरीज लो तो एस्ट्रो बॉय सबसे ज़्यादा फेमस, ये तो एनिमे हुआ था। उसके बाद गंदाम हुआ था सबसे ज़्यादा फेमस, उसके बाद एक एक करके सारे एनिमेज आने लगे थे। और हाँ, इंडिया में सबसे पहले एनिमेज से शुरू हुआ था, तब कॉपीराइट इतना महंगा था नहीं, मगर प्रॉब्लम ये होता कि जापान कहीं भी कॉपीराइट हाथा लेता था, जापान लाइसेंस नहीं देता था, अचानक दाम बढ़ा लेता था। तो जितना तो कार्टून नेटवर्क या बाकी सभी चैनल ने मेड इन इंडिया के ऊपर किया कि पैसे कम है और भरोसा ज़्यादा है कि ये लोग लाइसेंस का दाम नहीं बढ़ाएंगे, पैसे नहीं करेंगे, तो अपना अपना सारे फैसिलिटी शुरू कर ली, और धीरे धीरे एनिमे खरीदना बाहर से बंद कर दिए। इवन डिज्नी भी खुद का ही बना रहा है, अमेरिका से भी उधार नहीं ले रहा है। उसके बाद एनिमे फंड ने पूछा है कि कौन कौन से एनिमे डब कर रहे हो आप, और कौन कौन से एनिमे रिलीज़ करोगे आप हिंदी डब में? जी देखिए, कौन कौन से डब कर रहे हैं, तो फिलहाल तो ये वन पीस, क्लॉकवर्क आइसलैंड जो 2021 में रिलीज़ करेंगे, उसके बाद माकुया करेंगे शायद 2022 या 2021 का आखिर में। यही दो प्लान है, इसके बदले में आप सबको डोनेशन देनी पड़ेगी, या फिर जो नहीं देगा उनको एडवर्टाइज मिलता रहेगा। तो प्लीज़ डोनेशन दीजिए और सपोर्ट कीजिए, तो जल्दी हो जाएंगे डब। उसके बाद एनीमे टाइम हिंदी ने पूछा है तुम्हारी शादी कब होगी, अगर हो जाता तो डबिंग नहीं करता भाई। उसके बाद गोस्वामी नील ने पूछा है कि डीबी का फुल फॉर्म क्या है और आपकी टीम में सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है। जी मेरे टीम में सभी मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा से मैं ही नहीं करता हूँ। और डीबी टीम का फुल फॉर्म जो भी आप सोचोगे वही है, डिजिटल वीडियो, देव वीडियो, जो भी आप सोचोगे वही है, इसका कोई फुल नाम है नहीं ज़्यादा कुछ। उसके बाद मिस्टर यूवी कुमार ने पूछा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या। भाई सबका अपना अपना होता है, वाइफू, वाइफ, 2D वाइफ, 3D वाइफ, जो भी समझ लो, सिंगल नहीं हूँ। फीमेल टवर्स के कौन से एनीमे फेवरेट है? फीमेल टवर्स के हमेशा ही क्यूट बॉयज़, हॉट बॉयज़ फेवरेट होते हैं, पर डायबोलिक लवर्स जो है सब डब करना चाहते हैं, तो मैं सोचूंगा एक बार डायबोलिक लवर्स लड़कियों के लिए डब करने के लिए, ताकि लड़कियों की तरह मज़ा आ जाए। गर्ल डबिंग करने ख्याल कैसे आया? तो ये मैंने सबसे पहले जो एनीमे किया था टोनिनो सेकिकन, उसमें लड़की थी दिया, और मेरे जो भी लड़की दोस्त है सब डबिंग पे अच्छे, कोई मना नहीं करता मुझे, तो
अच्छा लगता है। आपकी टीम नेक्स्ट प्रोजेक्ट मैंने बता दिया है। आपकी टीम कैसे बनी, ये टीम बना नहीं था, ये टीम 2013 में जब टोराइनो सेकिकन रिलीज़ हुआ था तो मेरे दोस्त को बहुत पसंद आया था, मगर जापानीज़ लैंग्वेज की वजह से उसको समझ नहीं आता था, तो मैंने सोचा कि मैं इसको हिंदी में करूँ, तो मैंने दिया को बोल के इसको बनाया था और यहाँ से मेरी डबिंग शुरू हुई थी 2013 में। उसके बाद टोराइनो सेकिकन 2015 तक चला, फिर 16 से हमने शुरू किया था सोल बस्टर, 17 में बोरुटो, उसके बाद मैंने चला गया था मूवीज़ में, गार्डन ऑफ वॉर्स, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ब्ला ब्ला, बहुत सारे हैं। क्या रियल लाइफ मैच्योर गर्ल होती और योर थॉट आस्क ओनली फीमेल आंसर? लड़की से अभी तो पूछ नहीं सकता क्योंकि अभी पीओ ने मैं अकेले बैठ के कर रहा हूँ। अगर लड़की होती तो शायद यही बोलती कि मैच्योर गर्ल भी वही सोचती, क्योंकि मैंने बहुत सारे वेब्स गर्ल से देखी है और सभी के सभी इसी डबिंग करने के लिए तैयार है। मैंने हिंदी डबिंग भी किया हुआ है पर कभी अपलोड करूँगा नहीं, जितने पैसे दे दो, कॉन्फिडेंशियल है। फिर से गोस्वामी नील ने पूछा आपकी टीम में कितने मेंबर्स है? जी है तो 3-4, मगर डबिंग के लिए बहुत सारे आते जाते रहते हैं। फिर पीबीटी एक हिनाट्सु ने पूछा है कि हाई स्कूल डीएक्सटी डब क्यों नहीं कर रहे हो? कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर 5 के, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाई स्कूल डीएक्सटी डबिंग करने के लिए लड़कियां बहुत पैसे मांगती है, एक एपिसोड के लिए 300-400 मांगती रहती है, तो अगर आप पैसे दीजिए तो आपके लिए हम डबिंग करके दे देंगे, पूरा आपके घर तक पहुंचा देंगे पेन ड्राइव को लेके, पैसे दे दो। साजिद अली 143 ने कहा है ड्रैगन बॉल सुपर डब कर दे। जी ड्रैगन बॉल सुपर डब करने का तो बहुत इरादा है मुझे। ड्रैगन बॉल सुपर बहुत अच्छे एनीमे, कार्टून नेटवर्क पर भी आता, मगर इसके कॉपीराइट बहुत ज़्यादा महंगी है तो डबिंग करना मुश्किल हो गया था कार्टून नेटवर्क के लिए भी। इवन पेरेंटियल गाइड से बहुत सारे सेंसर चीज़ें हैं तो दिखा नहीं सकते, तो इसीलिए टीवी पे तो होगा नहीं। तो हम अगर करना चाहते थे तो वो चीज़ हम कर सकते हैं, मगर उसके लिए फिर एज यूजुअल मैंने 2-3 बार कहा पैसे की ज़रूरत है, डबर्स बहुत पैसे मांगते हैं, खास करके गोकू वेजिटा का जो डब करेंगे वो एक एपिसोड के लिए 100-200 लेंगे, तो उतना पैसे मेरे पास है नहीं, आप दीजिए, आपके लिए कर देंगे। सब्बीर रहमान ने पूछा है कि सॉरी आई एम फ्रॉम बांग्लादेश सो आई कैन नॉट पे द मनी बट कैन अंडरस्टैंड योर टीम आर सो हार्ड वर्किंग बट आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स सो कैन शेयर वीडियो। आई सजेस्ट माई ओन फ्रेंड anime videos but are not interested anime. The community need more support. I hope community most bigger. प्लीज़ माफ़ कर देना, सॉरी। जी हाँ, बांग्लादेश का भी आपको स्वागत है। अगर आपको हिंदी आती है तो আপনারা সাপোর্ট করছেন তাই আমি করতে পারছি জিনিসটা। তো আপনাদের সবাইকে খুব খুব ধন্যবাদ বাংলাদেশ থেকে সাপোর্টের জন্য, কলকাতা থেকে সাপোর্টের জন্য এবং যারা যারা বাংলা জানে প্রত্যেকে সাপোর্টের জন্যে। তো তোমাদের সবাইকে থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। तो आ जाते हिंदी में। तो बात ये कि आप पैसे सपोर्ट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। मैंने तो जब डोनेशन मांगा है मैंने किसी से ज़बरदस्ती नहीं मांगा है कुछ भी। आप सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, आपको भी एनीमे चाहिए देखिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी कोशिश करूँगा कि जितना हो सके आप सबके प्यार को सपोर्ट कर सकूँ। राहुल तेग ने पूछा कि हिंताई रिव्यू सीरीज़ कब चालू होगी और क्या हिंदी में भी डब होगी आप लोग? हाँ, मैंने हिंताई सीरीज डब की है, कभी अपलोड होगा नहीं। क्वींस भी किया था, मगर प्रॉब्लम है, बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं। तो हिंदी रिव्यू सीरीज भी करना चाहता हूँ, मगर यूट्यूब की कॉपीराइट पॉलिसी है, ना करना ही बेहतर है, चैनल तुरंत डिलीट हो जाएगा। गौरव पल ने का एक कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। न्यू फेस ने पूछा है वन पंच मैन एंड डॉक्टर स्टोन सीजन 2 when it will come add this one please। तो वन पंच मैन सीजन 2 तो आ चुका है, उसका हिंदी सबिंग भी कर लिया गया है, किसी और टीम ने किया है, और डॉक्टर स्टोन भी किसी और टीम सबिंग कर रहे हैं, चाहे 2 टीम कर रहे हैं। सीजन 2 इसी जनवरी में रिलीज़ होने वाली है, आप देखिए, आपको अच्छा लगेगा। साहिल राजन ने पूछा है प्लीज़ डब शॉर्ट ऑफ स्ट्रेंजर। जी कोशिश करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल। फिर से गोस्वामी नील ने पूछा है क्लासरूम एली सीजन 2 आने वाला है क्या? जी आने वाला है, इतना मुझे पता है, पर कब आएगा मुझे नहीं पता। टून एडीए ने पूछा है कि आपकी तरह हम वेबसाइट कैसे बना सकते? जी सबसे आसान तरीका है वेबली में इस्तेमाल करता हूँ, उससे बना सकते हैं। अगर आपके पास पैसे है, आप खर्च करना चाहते हैं 1000 रुपये और महीने में 200-300 खर्च कर सकते हैं, तो आप वर्डप्रेस ले लीजिए, मेरे पास भी वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस ले लीजिए। आप फ्री में करना चाहते हैं तो वेबली इज द बेस्ट, मगर प्लीज़ डाउनलोड लिंक पे शॉर्ट लिंक मत देना, यानी जो शॉर्ट ना होता है मत देना, आपकी वेबसाइट बैन हो जाएगा या ब्लॉक हो जाएगी। गुड्डू आंसारी ने पूछा है कि अनदर एनीमे हिंदी डबिंग प्लीज़। करेंगे ज़रूर, मुझे एक हॉरर एनीमे करने का बहुत शौक है। भाई ब्रेव गेमर ने पूछा है कि आप लोग अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। जी हाँ, मैंने जर्नी के बारे में कुछ बताया। तो मैंने शुरू किया था तब इंडिया में पहले कोई डबिंग नहीं करता था, जैसे हम पहले शुरू किए थे इसके बारे में, और ये हुआ था 2013 में, जैसे मैंने कहा था। टोराइनो सेकिकन से मैंने शुरू किया था, उसके बाद धीरे धीरे एनीमे पे आए, तो इस तरह से हम शुरू किए थे डबिंग, करते आ रहे। हम फेमस एनीमे नहीं करते, इसलिए हमारे सब्सक्राइबर्स ज़्यादा है नहीं, मगर फैन बहुत है जो हमें सपोर्ट करते हैं, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जॉन जॉनसन ने पूछा है नेक्स्ट
किताब इन फ्रॉम ऑफ कोर्स माकुया और वन पीस क्लॉकवर्क आइसलैंड। स्काईलाइट टावर ने पूछा है कि आप साउंड ट्रैक खूब बनाते हैं क्या, वोकल लिंक अप करते हैं? और एक सवाल, अपने डाब जब शुरू किया था तो फॉलोअर बढ़ने में क्या दिक्कत आती थी? बहुत ज़्यादा आती थी, क्योंकि हम नारुतो ड्रैगन बॉल से तो करते नहीं थे। अगर हम नारुतो ड्रैगन बॉल से करते तो हमारी फॉलोअर चुटकी में बढ़ जाते, ऐसे चुटकी में। मगर हमने सोचा कि जो एनिमे लोगों को पता नहीं है, जो एनिमे लोगों को दिखना चाहिए वो करे, तो इसमें फॉलोअर्स बढ़े नहीं। मगर उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, मैं बहुत खुश था, मैं मज़े के लिए कर रहा था सब चीज़ें। और वोकल ट्यूमर में इस्तेमाल नहीं करता हूँ जी, मैं खुद 7.1 खरीद लेता हूँ, वहाँ से मैं साउंड रिमूव कर देता हूँ। अगर आप 7.1 नहीं ढूंढ पाते तो 5.1 ढूंढ के उसको रिमूव करके उसमें ओरिजिनल ओएसटी के साथ कुछ बैठा के कुछ एसएफएक्स बैठा के आप कर लीजिए। सबसे आसान तरीका वही है। और पैसे है तो 7.1 खरीद लीजिए, उससे कर लीजिए। अमेज़ॉन जापान पे मिल जाता है। रोमाना रेगन्स ने कहा कि स्टेन गेट को डब करो। स्टेन गेट बहुत अच्छा एनिमे मगर अभी उस टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि उतने लोग बहुत पैसे लेंगे, बहुत ज़्यादा। फिर से जॉन जॉनसन ने कहा है कि भाई कब आएगी हाई स्कूल डीएक्सटी का एपिसोड 2 और कांग्रेस फॉर 5 के साथ क्या? जी एपिसोड 1 तो हमने किया भी नहीं था, वो किसी और ने किया था। और एपिसोड 2 कर सकते, 3 भी कर सकते, मगर एज यूजुअल मैंने कहा था फीमेल डबर्स बहुत ज़्यादा पैसे लेती है पर एपिसोड, क्योंकि इची एनिमे है, हेंटाई टाइप के एनिमे है, मैचुअल सेक्सुअल एनिमे, तो पता है ना बहुत पैसे लेंगे। इसके बाद निक्की गोस्वामी ने कहा है कि हाई स्कूल अपडेट का नेक्स्ट एपिसोड हिंदी में कब आएगा? होएगा को हिंदी सब आप कर सकते हो, ओनली 16 एपिसोड हिंदी सब में आगे नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सी मूवी हिंदी डब आ रही है? जैसे सबका सवाल मैंने जवाब दे दिया है, आखिरी सवाल का जवाब मैंने दे दिया है। हाई स्कूल अपडेट के एपिसोड 2 में करना चाहता हूँ, मगर प्रॉब्लम ये आ रही है कि एज यूजुअल मेरे पास पैसे नहीं है किसी को देने के लिए, तो पैसे दीजिए, आपके लिए डबिंग कर दूंगा। होयो का हिंदी सबिंग जो टीम कर उसको ही कहो वो आगे कर देगा, क्योंकि हम अगर शुरू करेंगे तो हम 1 से 16 करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो आप देख चुके हो। तो आप उन टीम को ही कहो कि आगे करने के लिए हो सके आप कुछ 10-20 रुपये दीजिए, एक सबिंग के लिए आपको वो लोग ज़रूर करके देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आपको कैसा लगा हमारा Q&A? तो सबसे बढ़िया बात है, तो आखिर में जाते हुए बोल देता हूँ कि शुक्रिया हमें सपोर्ट के लिए, हमें प्यार के लिए, और साथ ही साथ आपने हमें ढेर सारा सपोर्ट भी किया है, वो भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप हो सके डोनेशन कर दीजिएगा। मेरा पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे नंबर सब नीचे दिया हुआ है। कुछ प्रॉब्लम है तो व्हाट्सअप कर देना, कोई भी कोलैब करना हो फिर भी उस व्हाट्सअप में भी कांटेक्ट कर सकते हो आप। और साथ ही साथ मैं बोलूँगा कि 5 के सब्सक्राइब हो चुका है, जल्दी जल्दी 10 के भी कर दीजिए, आप सबसे गुजारिश है। और मैं कोशिश करूँगा कि आप सबको बढ़िया बढ़िया सब दूँ, सबिंग कर पाऊँ। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जाने से पहले बता दूँ, मैं हूँ देव, मैं कोलकाता से हूँ और मैं डबिंग करता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, एनिमेशन भी करता हूँ और मंगा स्कैन भी करता हूँ। मैं स्क्रिप्ट राइटर भी हूँ और साथ ही साथ मैं एनिमे हिंदी भी कर रहा हूँ। आप सबको अगर किसी भी ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं थोड़े से पैसे में काम कर दूँगा। आयुष भी है, वो भी अच्छा पोस्टर डिज़ाइन बनाता है। अगर आपको पोस्टर डिज़ाइन बनाना है तो उससे कॉन्टैक्ट कीजिए, जो बहुत अच्छा बनाता है। मार्टिन भी है जो बहुत अच्छे एडिट करता है। आप थोड़े से पैसे में मार्टिन या आयुष से काम हासिल करवा सकते हैं, जो प्रोफेशनल लोग करते हैं। ये 2 बंदे बेस्ट है। और सबसे आखिरी बात मैं बोलूँगा चाहता हूँ कि आई एम सो लकी, मुझे 2 कमाल के मिले। ऐसे वन पीस में बोलते हैं ना, जोरो और संजी, मुझे मिला है वो सर मार्टिन। दोनों को पाके बहुत उन लोगों पे पूरा भरोसा कर सकता हूँ, 100 से भी ज़्यादा। वो लोग कभी धोखा नहीं देते और वो लोग बहुत अच्छे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले Q&A पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना। और नए वीडियो मैं लाते रहूँगा बहुत सारे, क्योंकि एनिमे रिव्यू शुरू करने वाला हूँ। तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय, सी या। क्या चल रहा है तुम लोग का? Q&A रिकॉर्डिंग। कि ओ तुम लोग Q&A रिकॉर्डिंग कर रहे हो? मेरे को भी ले लो, तो क्या करेगा? मैं भी रिप्लाई करेगा और क्या, क्वेश्चन को मस्त तरीके से। ठीक है, हम लोग बोर हो रहे थे, वैसे तू भी आ सकता है, पर तेरी वॉइस नहीं डालेंगे, काहे नहीं डालोगे? तेरे सजेशंस डालेंगे हम बोल मेरा के। वॉइस काहे नहीं डालोगे?